बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरें दे रहे थे ना, जेनजी का एहतजाज, भारत में ये हो गया, इंडियन हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब नौजवान वहां पे जीत गए, जब वहां पे जमहूरियत जीत गई, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने खवातीन को अगवा नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जैसे एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों पे बहू बेटियों पे हाथ डाला गया, जब उन्होंने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, जबरी तौर पे गुमशुदगियां नहीं की जैसी पाकिस्तान के अंदर की गई एक पॉलिटिकल मूवमेंट को कुचलने के लिए बार बार, तो उन्होंने जब ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने नौजवानों को उनका हक दे दिया और वजीर से इस्तीफा ले लिया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चेहरे लटक गए, बहुत सारे मुंह लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया, भारत में जमहूरियत जीत गई, भाई आप पाकिस्तान में भी जमहूरियत को जिता लें। अब पाकिस्तान के टाउटों की बड़ी अजीब ही सूरत हाल है। एक दिन पहले उन्हें ऑर्डर दिया गया था, जनाब भारत के खिलाफ गेम चुक के रखो। जैसे ही भारत का नौजवान जीता, उन्हें ऑर्डर दिया गया गेम नप दो, यानी अब मामला दबा दें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी शौक चढ़ जाए और यहां पे भी जेनजी निकल आए और निकल के वही धमाल पाकिस्तान में भी डाल दें जो भारत में डाल रहे थे। पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा संजीदा है, पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा अक्लमंद भी है, बहुत बाशऊर भी है, बहुत समझदार भी है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय नौजवानों को बुरा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों ने स्ट्रगल बहुत लंबी की है, मार बहुत ज़्यादा खाई है, यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल रहे उनके लिए। तो यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों ने बड़ी रिजिलियंस हासिल की है गुज़िश्ता कई दहाइयों में, ख़ासतौर पे गुज़िश्ता 4 सालों में जो उनके साथ हुआ। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की, एक नौजवानों की पूरी पौध है जो तैयार हो गई है। तो ये अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान की हुकूमत डील करे ना, वो गोली ना चलाएं, लोगों के ऊपर जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ ना करें, उनके घर ना तोड़ें, उनकी गाड़ियाँ ना तोड़ें, तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर जेनजी उससे भी बड़ा कारनामा करेगी जो भारत के अंदर वहां जेनजी ने किया है। तो आप मुंह लटका हुआ है बेचारे सहाफियों का। कल तक उन्हें कहा गया था गेम चुक के रखो, आज जैसे ही नौजवान वहां पे जीत गए उन्हें कहा गेम नप दो। वजह यह है कि पाकिस्तान में भी अगर लोग निकल आए तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ जाएगी। वैसे तो मुसीबत एक बहुत बड़ी पड़ने वाली है, हमारे सामने आकर खड़ी है, मैं आपके सामने रख भी देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसके इशारे आ रहे हैं और मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं, आने वाले वक्त में ये चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। नंबर 1 तो अमेरिका से पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर्स मांग लिए, बिला वजह नहीं मांगे। ये पैसे अमेरिका दे भी देगा शायद पाकिस्तान को, लेकिन ये कौन सा पैसा होगा, ये उधार पैसा होगा और इस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको ये पैसा वापस चुकाना है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गोद में डाल दिया, अमेरिका भूल गया, नहीं होगा। ये पैसा आपको अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। एक एक पाकिस्तानी ये पैसा वापस चुकाएगा और पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो फिर इसकी कीमत चुकाएगा। और ये पैसा देने के बाद वो भूल नहीं जाएंगे, वो आपसे काम करवाएंगे। काम आपसे वो क्या करवाएंगे ये आगे चल के आपको बताता हूं। एक तो अमेरिका से पैसा मांग लिया, सऊदी अरब से पैसा भी मांग लिया, तेल भी मांग लिया। कतर के साथ भी हम एक दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। याद रखिए, जितने भी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान में काबीना को भी नहीं पता, पाकिस्तान के पार्लिमान को भी नहीं पता। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते कि पाकिस्तान कौन कौन से मुआहदों में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने कौन सी बातें तय की हम नहीं जानते। हमने सऊदी अरब के साथ कौन सा दिफाई मुआहदा किया, उसमें क्या चीज़ें तय हुई हम नहीं जानते। कतर के साथ हम क्या मुआहदा करने जा रहे हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होगा। हौसियों को पाकिस्तान ने वार्निंग दी, ये भी अब आपके सामने है। और एकदम से पाकिस्तान में टाउट्स ईरान के खिलाफ होना शुरू हो गए, ये भी आप देखते जाइए। अभी इसराइल खुद को इस जंग से भी बाहर रख रहा है ताकि मुसलमान मुल्कों को ईरान से लड़ने में आसानी रहे, क्योंकि अगर इसराइल ईरान से लड़ेगा तो मुसलमान ममालिक ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसराइल के शाना बशाना लड़ना मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अमेरिका के शाना बशाना माजी में भी लड़े, अभी भी लड़ सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग भी पाकिस्तान की बेहतर दिखाई जा रही है ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्जे वर्जे मिल जाए, हुकूमत आसानी में हो जाए। देखिए, इस हुकूमत के पास जो है ना, वो निज़ाम चलाने के लिए अब 2 रास्ते बचे हैं, क्योंकि मईशत तो चली नहीं, लोग तो पैसा बना नहीं रहे। पैसा बनाएंगे तो पैसा इकट्ठा होगा, टैक्स आएगा, हुकूमत चलेगी, गवर्नमेंट चलेगी, निज़ाम चलेगा। ये निज़ाम को चलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, मईशत नहीं चली। अब इनके बाद 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1, ये सोचें कि कहाँ कहाँ से अवाम की जेब काटी जा सकती है, लेवी लगा के, बिजली की कीमत में, गैस की कीमत में महंगाई करके, कुछ भी करके, अजीबो गरीब किस्म के टैक्सेस लगा के अवाम की जेब कहाँ कहाँ से काटी जा सकती है। एक तो इनके सारी तवज्जो इस बात में। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा ऐसा हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी, और वो थी कल की रात।
तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि कम से कम एक रात ऐसी थी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, और आज के दिन में वही है जो कल के दिन में थी। तो एक तो इनके पास रास्ता यह है कि अवाम की जेबें काटें जैसे तैसे करके। दूसरा रास्ता यह है कि जितने हो सकें ये कर्जे हासिल करें। अवाम की जेबें काटेंगे तो अवाम की ताकत कम होती चली जाएगी और वो कमज़ोर होंगे, और जब कर्जे हासिल करेंगे तो अवाम और पाकिस्तान मजीद कमज़ोर होगा, क्योंकि ये कर्जे अवाम को ही वापस करने हैं और पाकिस्तान पे बोझ बढ़ेगा। अब पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको ये गिरवी रखने जा रहे हैं इन कर्जों के लिए और इन सहूलियात के लिए जो अमेरिका से, सऊदी अरब से, गल्फ ममालिक से इनको मिल रही हैं। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए इस खित्ते में होने वाली एक नई लड़ाई के सिलसिले में। क्योंकि देखें, हौसियों के पास भी हथियार है और वो अपने हथियार चला भी रहे हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। बाब मंदब भी बंद है और आबना हुर्मुज़ के हालात भी कोई अच्छे नहीं है, और ईरान मुसीबत बना हुआ है अमेरिका के लिए और गल्फ ममालिक के लिए। और पाकिस्तान के ऊपर अनायतें और नवाजिशें बिला वजह नहीं हो सकती। पाकिस्तान को घसीट के इस लड़ाई में लाने की कोशिश की जाएगी। और जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है वो पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा गिरवी रखते चले आए हैं, और आज भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पैसे के बदले में ये अजीबोगरीब लड़ाई अपने गले डाल लेगा। इससे पहले भी हमारे जर्नैलों ने थोड़े थोड़े पैसों के लिए ऐसी लड़ाइयाँ अपने गले में डाल ली जिन लड़ाइयों से पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। ये जिहाद हमने अपने गले में डाला, हमारी तरक्की रुक गई। दोबारा हमने अमेरिका की जंग अपने गले में डाली, हमारी पूरी की पूरी मईशत बर्बाद हो गई। हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, बर्बाद हो गया पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर पूरा तबाह हो गया, सोसाइटी पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन मिला पाकिस्तान को क्या? चंद कोड़ियाँ। बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान उस रास्ते पे चल रहा है, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। और एक आखिरी चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊँ, बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं और वो बात बात ये बात करते रहते हैं कि जनाब मौरूसी सियासत, मौरूसी सियासत। मैं इन बेशर्मों को बताना चाहता हूँ कि मौरूसी सियासत होती क्या है। हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म हाउस के फ्लोर नंबर 6 के ऊपर ये जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक अपना दफ्तर बना लिया, और वहाँ पे वो पॉलिटिकल और इंतज़ामी मामलात को देखेगा, किसको कैसे फ़ंड देने हैं, किसके साथ क्या करना है, किसका काम करवाना है, किस तरीके से काम करवाना है, किस कैपेसिटी में। भाई सिर्फ इस कैपेसिटी में कि वो शहबाज शरीफ का बेटा है तो वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर घुस के अपना दफ्तर बना लेगा और दफ्तर में बैठ के निज़ाम को कंट्रोल करेगा। ये फैमिली लिमिटेड है, ये ऐसे ही निज़ाम चलाते हैं। और इनको हमारे ऊपर इस मरतबा मुसल्लत किया फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और पूरी कौम इसकी कीमत चुका रही है, हर फील्ड में चुका रही है, चाहे वो मईशत, चाहे दहशतगर्दी। देखिए, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया में 22 लाख नौजवानों ने इम्तिहान दिया और 22 लाख लोगों का इम्तिहान चोरी हो गया। देखें क्या हाल किया उन्होंने, खा गए वजीर को भी, वजीर आज़म को दीवार से लगा दिया, पूरा निज़ाम परेशान हो गया। इधर पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन चोरी कर दिया, पूरे पाकिस्तान ने वोट दिए, वहाँ पे एक छोटा सा इम्तिहान चोरी हुआ। देखें क्या हुआ इधर, और वो हर साल होता है। यहाँ 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता है, 25 करोड़ लोग हैं, उनका इलेक्शन चोरी हो गया और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जब तक आप इनसे जवाब नहीं मांगेंगे ना, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और मुल्क अब आगे बढ़ना होगा मुल्क को। वजह यह है कि सबके पास रास्ते ख़त्म हो रहे हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी और उनके साथी हकीकी अपोजिशन नहीं करते तो तैयारी करें, वो भी अब तारीख के अंदर सिर्फ उनका नाम लिखा जाएगा कि एक साबिक वज़ीर आला हुआ करता था। लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे, लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो हक के साथ खड़े होते हैं और उसके लिए कीमत चुकाने से भी नहीं डरते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।